अब व्यापारी ने 4-5 नौकर रखे थे। अब स्वाभाविक है कि चोरी हुई है तो इसी में से कोई चुराया होगा, लेकिन डायरेक्ट कहे कैसे? कैसे किसी को भी तुमने चुराया? सोचे क्या करूं, सब अच्छे हैं, काफी पुराने नौकर हैं। बीरबल के पास गए कि देखो चोरी तो हुई है और पक्का है किसी में से किसी ने चुराया, कोई बाहर ही नहीं आया होगा, लेकिन पता कैसे लगे कि कौन चुराया है? इसको कहा जाए? सब कहते हैं कि हमने नहीं चुराया। बीरबल ने कहा बिल्कुल आसान तरीका है। क्या? बोले सबको बुलाओ। सबको जब राजा दरबार में बुलाया गया तो सब अपने अपने तर्क में, साहब हमने नहीं लिया। बीरबल ने कहा कि देखो भाई, मेरे पास एक बड़ी अच्छी चीज है, संत की दी हुई है। क्या? बोले मेरे पास एक रस्सी है, इन सबको नाप नाप के रस्सी दे दो इनके हाथों में और एक कमरे में बंद कर दो। जो असली चोर होगा, संत की दी हुई रस्सी है, सुबह तक अपने आप 2 इंच छोटी हो जाएगी, 2 इंच बढ़ जाए। ध्यान से समझना। बोले सबके हाथ में इनको नाप के रस्सी दे दो, जो असली चोर होगा सुबह होते तो 2 इंच रस्सी बढ़ जाएगी। चारों को देके बंद कर दिया गया एक कमरे में, क्योंकि संत की दी हुई रस्सी है। सुबह दरवाजा खोला गया और जब नापा गया चारों को, तो एक चोर की 2 इंच रस्सी छोटी थी। वास्तव में कोई जादू वाली रस्सी थी ही नहीं। उसने इसलिए कहा था कि जो चोर होगा वो सोचेगा कि 2 इंच बढ़ेगी तो उसको 2 इंच काट दो, तो 2 इंच रस्सी छोटी हो गई, चोर पकड़ा गया। तो जब बीरबल अपनी बुद्धि से चोर पकड़ सकते हैं, तो बीरबल को जहां से बुद्धि आती थी उस भगवान से कोई बच पाएगा? तो उससे छुप नहीं सकता, क्यों नजरे चुराता है।